हम हरे 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हो, शुक्रवार को हमारी एक बहुत ही शानदार श्रृंखला प्रेक्षा ध्यान से संबंधित चल रही है। पिछले 2 सप्ताह तक कुछ कारणवश मंजू जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई थी, आज फिर हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, पहले सबके वीडियो ऑन कीजिए अपने अपने, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का जो हमारा इस श्रृंखला का जो टॉपिक है, ध्यान के प्रकार। हम प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं। प्रेक्षा ध्यान के अलावा भी और भी बहुत सी ध्यान पद्धतियां देश में प्रचलित है, उनके बारे में भी हम बात कर सकेंगे। और प्रेक्षा ध्यान की क्या विशेषता है, इसके बारे में भी हम बात कर सकेंगे। तो आपका कोई प्रश्न हो तो आप नोट करके रखिए। सेशन के अंत में प्रश्नोत्तरी के समय आप प्रश्न पूछ पाएंगे। तो अभी मंजू जी आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुदेव के चरणों में वंदन। प्रेक्षा ध्यान। ध्यान क्या है? जब ध्यान शब्द हम बोलते हैं तो हमें आता है कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। जैसे कि आजकल धर्म के परिप्रेक्ष्य में ध्यान की बात कम है, स्वास्थ्य के लिए या मानसिक शांति के लिए हम ध्यान की बात कर रहे हैं। तो ध्यान शब्द जो है, अगर व्यवहारिक दृष्टि से हम कहें तो चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है। हम एकाग्र होने को ध्यान कह देते हैं, है ना। एकाग्र तो हम बहुत सारे विषयों पर हो जाते हैं, जो कुछ सांसारिक हैं तो कुछ आध्यात्मिक। तो क्या सब ध्यान प्रशस्त है? नहीं। संसार के जितने भी कार्य हैं, जहाँ हिंसा है, मोह है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इन सब विषयों के प्रति एकाग्र हो जाना, ये अप्रशस्त ध्यान है। ध्यान है क्योंकि एकाग्रता है। केवल एकाग्रता ही ध्यान नहीं, एकाग्रता के साथ जागरूक होना ध्यान है। अगर मैं आचार्य श्री तुलसी के अनुसार आपको परिभाषा बताऊं तो उन्होंने कहा चित्त की एकाग्रता ध्यान है, मन नहीं कहा। चित्त की एकाग्रता ध्यान है। चित्त यानी चेतना, और चेतना यानी अवेयरनेस। चेतना यानी जो जान रहा है, अनुभव कर रहा है।
बहुत बार हमारी एकाग्रता ऐसी हो जाती है कि हम अपने प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, हमें अपना भान ही नहीं रहता कि हम हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल की बात करूं, हम कभी कभी मोबाइल में जो विषय देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि हमें अपना ध्यान नहीं रहता, हम वो विषय में ही वो हो जाते हैं। नहीं, अगर अपने स्वयं के प्रति जागरूकता नहीं है तो वो ध्यान नहीं है। तो ध्यान है चित्त की एकाग्रता, न कि मन की एकाग्रता। क्योंकि चित्त यानी हमारी चेतना, हमारी, और चेतना यानी जागरूकता, जानना, अनुभव करना। प्रेक्षा ध्यान जैन आगमों पे आधारित है, जैन दर्शन पे आधारित है। और जैन दर्शन में ध्यान के 4 प्रकार बताए गए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, उत्तराध्ययन सूत्र, भगवान महावीर की अंतिम देशना, जिसमें भगवान महावीर ने अपने 30वें अध्ययन में 12 तप का विवेचन किया है। उन 12 तप में एक है ध्यान। वहां उन्होंने चित्त की एकाग्रता को ही ध्यान कहा है। ध्यान के लक्षण बताते हुए भगवान महावीर ने कहा, एकाग्र चिंतन ध्यान है, जो स्थिर अध्यवसाय यानी जो स्थिर आत्मा का आत्मानुभूति है वो ध्यान है। चित्त का विक्षेप न होना ध्यान है। अपरिस्पंदनमान की तरह बिल्कुल स्थिर मन वचन काया की प्रवृत्ति का स्थिर हो जाना यानी स्पंदन रहित हो जाना ध्यान है। अंतर मुहूर्त यानी विद इन 48 मिनट्स। कोई भी ध्यान हम अगर किसी आलंबन पर करते हैं तो वो 48 मिनट से ज्यादा एक आलंबन पर एकाग्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये बताया गया कि अंतर मुहूर्त तक चित्त का किसी एक आलंबन पर स्थिर होना ध्यान है। और जो वीतराग पुरुष हैं, जिनके राग द्वेष नहीं है, उनके योगों का निरोध हो जाना यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध कर लेना ध्यान है। तो इस तरह ध्यान के ये लक्षण हैं। तो ध्यान में किसी एक आलंबन पर चित्त को एकाग्र करना। अब आलंबन हमारा प्रशस्त भी हो सकता है, अप्रशस्त भी। इसके अनुरूप 4 ध्यान बताए। तो पहला आर्त ध्यान। अब आर्त ध्यान हम किसे कहेंगे? तो आर्त ध्यान के लक्षण बताते हुए भगवान महावीर ने कहा, जहां आक्रंदन है, शोक है, अश्रुपात है और विलाप है। ये सब बातें कब होती हैं? कब हम रोते हैं, कब हम विलाप करते हैं? कब? जब जीवन में दुख आ जाता है, कोई प्रिय वस्तु खो जाती है या अप्रिय वस्तु का संयोग हो जाता है। तो हम देखेंगे कि हम दिन भर में मैक्सिमम इसी आर्त ध्यान में रहते हैं, इसी चिंतन में ही खोए रहते हैं कि हमारे प्रिय वस्तु चली न जाए, जो अप्रिय, वो जो हम जिसका संयोग हो गया वो हमसे किसी तरह दूर चली जाए। चाहे वो अप्रिय व्यक्ति है, चाहे अप्रिय वस्तु है, चाहे अप्रिय वातावरण, हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं और 24 घंटे उसी चिंतन में रत रहते हैं। और प्रिय वस्तु, व्यक्ति और वातावरण से कैसे संयोग हो जाए उसका अनुचिंतन करते रहते हैं। कैसे हम प्राप्त करें, कैसे हम उसे प्राप्त करें। तो ये चिंतन लगभग हमारा दिन भर चलता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब जब हम जैन साधु संतों के दर्शन करने जाते हैं या उनके प्रवचन सुनते हैं तो अक्सर आता है, आर्त ध्यान में न जाए। जब किसी प्रिय का वियोग हो जाता है, हम सांत्वना के लिए, शक्ति के लिए पाने के लिए, संबल पाने के लिए मुनिश्री के दर्शन के लिए जाते हैं या संत पुरुषों की सन्निधि में जाते हैं, तो वो हमें यही कहते हैं, आर्त ध्यान मत करिए, रोना विलाप करना मत करिए, संयोग के साथ योग निश्चित। तो ये आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के 4 प्रकार बताए गए। वो 4 प्रकार है,
अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर वियोग के लिए सतत चिंतन करना, दुख पड़ने पर निवारण की सतत चिंता करना, प्रिय वस्तु का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिंता करना कि हमारी प्रिय वस्तु हमसे वापस दूर न हो जाए, और अप्राप्त वस्तु, जो प्राप्त प्रिय वस्तु नहीं है, उसको प्राप्त करने का चिंतन करते रहना। ये 4 प्रकार आर्त ध्यान के। दूसरा भगवान ने बताया अप्रशस्त ध्यान जो है वो है रौद्र ध्यान। रौद्र का मतलब क्रोध होता है, और क्रोध के ही हिंसा है। तो जहां हमारा मन, हमारा चित्त हिंसात्मक प्रवृत्तियों के प्रति एकाग्र होता है, हमारा आलंबन हिंसात्मक होता है चिंतन में, एकाग्रता में, उसे हम रौद्र ध्यान कहते हैं। तो रौद्र ध्यान के भी 4 लक्षण बताए गए। हिंसा आदि से प्राय विरत न होना। बहुत लोग होते हैं निरंतर हिंसा। अब हिंसा क्या है? सांसारिक कार्य। हम सूक्ष्म जीवों की, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करते रहते हैं। क्या है? जो हम वनस्पति का छेदन भेदन करते हैं, हम अग्नि का करते हैं, वायु का करते हैं, कूलर आदि का प्रयोग करना। तो सूक्ष्म आदि जो पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, इनकी वनस्पति का है, इनकी हिंसा में लगभग हम निरंतर रहते ही हैं। लेकिन हमारी जागरूकता नहीं हुई, बल्कि और आसक्ति है कि हमारी सुविधाएं न छीन जाए। खाना पीना, सोना, उठना, पहनना, ये सब सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है, एक इंद्रिय जीवों पर निर्भर है। पर हमारी ये भोगवादिता हमें निरंतर हिंसा करवा रही है, और ये हिंसा हमें पता भी नहीं चलता है। और ज्यादा आसक्त है हम, और ज्यादा करना चाहते हैं कि हम सुख भोग सकें भौतिक। तो उसके 4 लक्षण बताते हुए कि निरंतर हिंसा से विरत न होना। हम हिंसा से दूर नहीं होना चाहते, हिंसा में निरंतर जुटे रहना चाहते हैं। बहुत बार हम अज्ञानवश भी हिंसा करते रहते हैं, है ना। और चौथा प्रकार जो बताया कि किसी के प्राणों का हनन करना, चाहे वो प्राण पंचेंद्रिय के हैं, चाहे वो प्राण एक इंद्रिय के हैं, हिंसा हिंसा ही है। तो हमें अपनी सूक्ष्म हिंसा के प्रति जागरूक होना, और इसके लिए जरूरी है कि हम आगमों का स्वाध्याय करें। हम समझे कि हम कौन सी सूक्ष्म हिंसा कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं, और निरंतर उसमें आसक्त है, यानी हम रौद्र ध्यान में प्रवृत्त हैं। नेक्स्ट आ जाता है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 प्रशस्त ध्यान है। जब हम इन 2 अप्रशस्त ध्यानों के प्रति जागरूक होके इनको छोड़ते हैं, तब हम धर्म ध्यान की तरफ आकृष्ट होते हैं। धर्म ध्यान का लक्षण बताते हुए भगवान ने बताया कि धर्म ध्यान के 4 लक्षण है। आज्ञा रुचि, भगवान की आज्ञा, भगवान ने जो बातें बताई कि ये धर्म है और ये अधर्म है, तो धार्मिक बातों को अपने जीवन में अपनाना, उसके प्रति रुचि होना, यानी मुनिश्री के प्रवचन सुनना या स्वाध्याय वगैरह करना, ये आ जाता है आज्ञा रुचि। दूसरा बताया निसर्ग रुचि। बहुत लोगों की जन्म से ही, निसर्ग से ही डिफॉल्ट उनके क्या है, सत्य के प्रति श्रद्धा होती है, उसे हम कहते हैं निसर्ग रुचि। दूसरा है सूत्र रुचि, जो आगम, जो भगवान की वाणी है या अन्य जो धार्मिक ग्रंथ है, उनके स्वाध्याय में रुचि होना। उसके बाद आ जाता है अवगाढ़ रुचि, यानी ये जो जीवन के प्रति चारों तरफ सत्य बिखरा हुआ है, उस सत्य को जानना, स्वीकार करना, उसके प्रति रुचि होना। ये 4 लक्षण है धर्म ध्यान के। अगर हम इन 4 बातों के प्रति निरंतर अपने जीवन में करते रहते हैं, इनके प्रति एकाग्र होते हैं, तो वो है हमारा, यानी कि हम धर्म ध्यान में स्थिर रहते हैं। इन 4 ये इसके लिए 4 अनुप्रेक्षाएं बताई भगवान महावीर ने। एकत्व, अनित्य, असरण और संसार। एकत्व, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। असरण, इस संसार में कुछ भी शरण, कोई हमें शरण नहीं दे सकता है, यानी मृत्यु निश्चित है। संयोग के साथ वियोग निश्चित है। चौथा, तीसरा हुआ असरण, अनित्य है, संसार अनित्य है। तीसरा असरण, कोई भी शरण योग्य नहीं है, सिवाय हम अपनी आत्मा की शरण जा सकते हैं या उन चारित्र आत्माओं की शरण जा सकते हैं।
अरिहंत है, सिद्ध है, साधु है, या केवली प्ररूपित धर्म है, इसके अलावा कोई शरण नहीं। जो होता है संसार भावना, इस संसार के स्वरूप को जानना। संसार एक चक्र है, सुख दुख का भोग करने इस संसार में आए हैं, जन्म मृत्यु है। तो इस तरह से इन ये चार आलंबन लेके ध्यान करना धर्म। चौथा बताया शुक्ल ध्यान। जब प्रेक्षा ध्यान धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। प्रेक्षा ध्यान क्या है? धर्म ध्यान का एक प्रकार। जो मैंने चार लक्षण बताए, सूत्र रुचि, अवगाढ़ रुचि, आज्ञा रुचि, निसर्ग, ये सारी की सारी बातें हमें प्रेक्षा ध्यान में मिल जाती है। चौथा है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान यानी आत्मा की ऐसी उत्तरोत्तर शुद्धि हो जाना कि पुनः वो लौटकर सांसारिक प्रपंच में न उलझे। आत्मा की अत्यंतिक कर्मों के क्षय होने से हमें शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है। शुक्ल ध्यान के जो चार प्रकार बताए गए वो है कि इसमें हम विचार, शुक्ल ध्यान आने से क्या होता है, हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं। बिल्कुल जो धर्म ध्यान है उसकी और उत्कृष्ट कोटि, जहां हम नकारात्मकता की तरफ बिल्कुल हट जाते हैं। विचार जो सुविचार हो जाते हैं, धीरे धीरे विचार कम होते चले जाते हैं, हम निर्विचार स्थिति में चले जाते हैं, निर्विकल्प स्थिति में चले जाते हैं। समाधि की अवस्था, निर्विचार निर्विकल्प समाधि की अवस्था शुक्ल ध्यान है। तो मैं चाहूंगी अगर आप ध्यान का ये विवरण अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप उत्तराध्ययन का 30वां अध्ययन उसका स्वाध्याय करें, उसमें ध्यान के बारे में विस्तृत चर्चा आपको मिलेगी। तो ये वे ध्यान के प्रकार जो हमें आगमों में उत्तराध्ययन सूत्र में मिले, भगवान महावीर की वाणी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे चलता गया, हमारी ध्यान की पद्धतियां भी दूसरे जो आध्यात्मिक हैं या दूसरे जो धर्म है उनसे प्रभावित होती चली गई। आगे चलकर ध्यान के चार प्रकार हमारे जैन ग्रंथों में और भी मिलते हैं जो आलंबन के अनुरूप है। वो सारे धर्म ध्यान है, हमारा आलंबन कैसा है, आलंबन के अनुरूप ध्यान के चार प्रकार और बताए गए। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। पदस्थ ध्यान, पद किसी मंत्र, किसी श्लोक, है ना, पर चित्त को आलंबन को एकाग्र करना, ये पदस्थ ध्यान है। यानी मंत्र ध्यान पदस्थ, हमें नमो अरहंताणं पद लिया, उस पर चित्त को एकाग्र किया और ध्यान किया, ये हुआ पदस्थ ध्यान। दूसरा आ जाता है पिंडस्थ ध्यान। पिंड यानी औदारिक शरीर आप ले लो, या पहाड़, नदी, झरने। पिंड यानी मैं कहूंगी शरीर, किसी आकृति, जैसे भगवान महावीर के स्वरूप का चिंतन, उनको सामने रखकर उनकी मूर्ति को उनके सामने चित्त ध्यान करना, उनके चित्त को एकाग्र करना, ये हो गया पिंड। पद रूपस्थ, रूप, जहाँ रूप जैसे नदी, पहाड़, झरने, आप किसी भी रूप का ध्यान कर सकते हैं। उसमें आप किसी मूर्ति का मतलब किसी चेहरे को भी आप आलंबन में ले सकते हैं, गुरुदेव को आप आलंबन ले सकते हैं, किसी भी रूप का ध्यान करना, वो हो गया रूपस्थ। रूपातीत ध्यान, निर्विचार निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य का ध्यान करना, रूपातीत, जहाँ कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल अपने होने का एहसास, रूपातीत ध्यान, समाधि की अवस्था। इस प्रकार से ध्यान के एक और प्रकार से भी प्रकार बताए गए, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। प्रेक्षा ध्यान में भी ये लगभग हम ये चारों प्रकार के ध्यान करते ही है ना। रूपस्थ भी करते हैं, पिंडस्थ भी करते हैं, पदस्थ भी करते हैं, रूपातीत भी, निर्विचार। तो इस तरह से आज हमने जाना कि ध्यान के प्रकार कैसे हैं, कितने हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के प्रशस्त अप्रशस्त ध्यान बताए गए हैं, ये लगभग जैन दर्शन में ही
बाकी सब दर्शनों में जहाँ ध्यान की चर्चा हुई या समाधि की चर्चा हुई, वहां धर्म ध्यान के बारे में ही बताया गया। जैसे कि बौद्ध दर्शन में बताया गया, कुशल चित्त की एकाग्रता योग है, ध्यान है या समाधि है। यानी चित्त की कुशल, कुशल को आलंबन, कुशल आलंबन है। चित्त की प्रवृत्ति जब कुशल हो तो उसे उन्होंने क्या कह दिया, ध्यान या समाधि। प्रशस्त ध्यान की बात नहीं कही गई। अगर मैं योग दर्शन की बात करूं तो योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। जहाँ चित्त की कोई वृत्ति, जैसे मन वचन काया की प्रवृत्ति ही न रहे, वो है योग। वहां भी प्रशस्त आलंबन की ही बात कही जाती है, अप्रशस्त ध्यान बोल के ऐसी कोई बात नहीं। यद्यपि बौद्ध दर्शन में जो 40 कर्म स्थान बताए गए हैं जो ध्यान के लिए आलंबन है, लेकिन उन आलंबनों के साथ यद्यपि वह मृत शरीर पे भी ध्यान करवाया जाता है कि किस प्रकार एक डेड बॉडी सामने है, लेकिन उसके पीछे भाव सकारात्मक होते हैं कि हमारा ये शरीर भी मरण धर्मा है, इसी तरह इसकी गति होगी। लेकिन जैन दर्शन में जो प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान बताए गए, वह हमारा चित्त भी मलिन है, चित्त की सोच भी मलिन है, हम सांसारिक कामों में, हिंसा में, विलाप में, कषाय में है। लेकिन बौद्ध दर्शन में जहाँ आलंबन मृत मृत शरीर है या कई इस तरह के जो आलंबन है, वो उनके पीछे चित्त की शुद्धि है, अनुचिंतन शुद्ध है, प्रशस्त है। तो विभिन्न दर्शनों में विभिन्न प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, लेकिन लगभग सभी धर्म ध्यान के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो आज हमने जाना ध्यान के कितने प्रकार हैं, क्या है, कैसे हैं, प्रेक्ष्या ध्यान किस प्रकार में आता है। आप प्रेक्ष्या ध्यान को शुक्ल ध्यान न कहें, ये धर्म ध्यान है। और ध्यान क्या है? चित्त की एकाग्रता नो डाउट ध्यान है। इसके अलावा अगर मैं व्यवहारिक दृष्टि से कहूँ तो स्वयं में स्थित हो जाना ध्यान है, सहज हो जाना ध्यान है। सहज यानी अपनी आत्मा क्या है, हमारी आत्मा का स्वभाव जानना और अनुभव करना। जो कुछ चारों तरफ फैला हुआ है उसे केवल जाने और देखें, उसके साथ राग द्वेष न जोड़े, तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे। हम ध्यान में है, अपनी स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाना ध्यान है। अंतर जगत के प्रति जागरूक हो जाना, अंतर जगत के प्रति एकाग्र हो जाना ध्यान। तो ध्यान केवल एकाग्रता नहीं, ध्यान जागरूकता है, ध्यान सहज हो जाना है, ध्यान साक्षी हो जाना है, ध्यान स्वयं में स्थित हो जाना। तो आइए अब हम सब ध्यान का प्रयोग करेंगे। सभी अपने ध्यान आसन का चुनाव कर लें। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो अपने दोनों पैरों के बीच 4 अंगुल का फासला रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा में स्थापित करें। श्वास की गति को मंद कर लें, मंद और मंद कर लें, मंद मंद। जितना श्वास मंद होगा शरीर की स्थिरता भी उतनी ही गहरी सधेगी। श्वास हमारे भीतर के जितने भी जैविक गतिविधियां हैं उनको गति देता है। श्वास मंद तो भीतर की गतियां मंद, और भीतर की चंचलता कम तो शरीर की स्थिरता अधिक। स्थिर, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। शरीर स्थिर है, मन शांत है, भावों की पवित्रता स्वयं में स्थित हो जाए। इससे 25 मिनट के लिए
केवल स्वयं में स्थित रहे। एकाग्रता और जागरूकता के लिए 9 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। जिसको सुविधा हो सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ करें। जिनको सुविधा जिनको सुविधा न लगे वो सहज रूप से 9 बार महाप्राण ध्वनि करके शांत हो जाएंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ध्वनि। भरे श्वास, 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 शांत। Sampikhai apagar mapainam. Sampikhai apagar mapainam. आत्मा की द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। ध्यान का संकल्प, मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे मन ही मन दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। पूरी जागरूकता से संकल्प को दोहराए। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर रखें। प्रतिमा की भांति अडोल।
कोई हलन चलन न हो। पूरी स्थिरता, स्थिर शरीर प्रतिमा की तरह स्थिर हो। धीरे धीरे शरीर की पकड़ को छोड़े, शरीर को ढीला छोड़े। पैरों के अंगूठे से शुरू करें। अपने चित्त को दोनों पैरों पर केंद्रित करें, अंगूठे से लेकर कटी भाग तक। सुझाव दें, दोनों पैर शिथिल 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 हो जा, हो जा। अनुभव करें, पैरों की पकड़ छूटती जा रही है। मांसपेशियां ढीली हो रही, ढीली। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैरों में हल्केपन का अनुभव करें। घुटनों में या कहीं भी अकड़न लग रही हो, जकड़न लग रही हो, तो पूरी जागरूकता से शिथिल होने का सुझाव दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इसी प्रकार कमर से लेकर कंधे तक पूरे शरीर को रिलैक्स कर। रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर की पकड़ छूट रही है, ढीला पड़ रहा है, बिल्कुल ढीला। हल्का होता जा रहा है, हल्का हल्का। श्वास मंद है, भीतर की गतिविधियां भी मंद है। शरीर के भीतर की समस्त जैविक क्रियाएं मंद, मन, मन। प्रत्येक अंग भीतर का शिथिल, शिथिल, शिथिल। दोनों हाथों को ढीला छोड़े, कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़े। ढीला, रिलैक्स। दोनों हाथ उंगलियों से लेकर कंधे तक, रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन को ढीला छोड़े, अपनी सुविधा अनुसार हल्का सा आगे या पीछे की ओर झुका ले। रिलैक्स। पूरा चेहरा, मस्तिष्क, एक एक इंद्रियों को रिलैक्स करें। पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर को ये रिक्वेस्ट करें, ये सुझाव दें कि अगले 20 मिनट के लिए मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ, अंतर जगत में प्रवेश कर रही हूँ, अपनी स्थिरता और शिथिलता बनाकर मेरा सहयोग करना।
अपने शरीर को निर्देश दें, सुझाव दें, रिक्वेस्ट करें, विनती करें कि अगले 20 मिनट के लिए आप अंतर जगत में प्रवेश कर रहे हैं। शरीर आपका सहयोग करे, अपनी स्थिरता और शिथिलता को बनाए रखे। पूरी जागरूकता से पैर से लेकर सिर तक एक एक भाग का अवलोकन करें। केवल देखें क्या हो रहा है। पूरे शरीर की स्थिरता को देखें। शरीर स्थिर पड़ा हुआ है, कोई हलन चलन नहीं। शरीर में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। शरीर के कण कण में अंगूठे से लेकर सिर तक प्राण के प्रकंपन हो रहे हैं। जितनी अधिक स्थिरता, एकाग्रता और जागरूकता सधेगी, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव उतना ही आसानी से संभव होगा। कण कण में प्राण स्पंदित हो रहा है। पूरे अंगूठे में प्रकंपन है। उंगलियां एक एक अवयव देखिए, एक एक छोटे छोटे भाग पर चित्त को ले जा रहे। पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंगली, घुटना। ये प्रकंपन, प्राण के प्रकंपन हमारी जीवनी शक्ति, हमारी जीवनी ऊर्जा, उसके प्रकंपन निरंतर स्पंदित होते हैं। करें इन प्रकंपनों का अनुभव। प्राण ही हमारी चेतना है। प्राण के स्पंदन ही चेतना के स्पंदन। कण कण में चेतना को, चैतन्य को अनुभव करें।
अब चित्त को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी का निचला छोर शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र से धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के भीतर चित्त की यात्रा कर नीचे से ऊपर ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान तक। रीढ़ की हड्डी के भीतर हमारी सुषुम्ना प्राण धारा बह रही है। उस सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके पर धीरे धीरे ध्यान करते हुए चित्त को एकाग्र करते हुए ऊपर बढ़े। सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। धीरे धीरे पहला मनका, दूसरा मनका, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगभग नाभि के नजदीक हमारा तेजस केंद्र अनुभव कर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। इसी सुषुम्ना पर हमारे चैतन्य केंद्र चक्र स्थित है। हमारी चेतना सघन रूप से सुषुम्ना में स्थित है। उस चेतना को जागृत करें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ सुषुम्ना में चित्त की यात्रा ऊपर बढ़ते चले जाए। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, बढ़े, ऊपर बढ़े। हृदय के पास आनंद के में रुके। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव कर आगे बढ़े। ऊपर 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 लगभग रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर कंठ के भीतर विशुद्धि केंद्र सुषुम्ना लगभग विशुद्धि केंद्र के पास रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर रुके। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। धीरे धीरे ऊपर बढ़े। सीधी रेखा में ऊपर बढ़े। मस्तिष्क के भीतर ऊपर दर्शन के मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति के और ऊपर शांति के चोटी का स्थान ज्ञान के वहां रुके। पूरे मस्तिष्क में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें।
चित्त को पूरे मस्तिष्क में फैला दें। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव, चेतना के स्पंदन का अनुभव, अब चित्त को ललाट के मध्य भाग से भीतर की ओर मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकती हुई श्वेत लोक, रश्मि, प्रकाश, ज्योति केंद्र। धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे मस्तिष्क में ललाट पर फैल रहा। चमकता हुआ श्वेत प्रकाश चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ आनंद का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में चैतन्य जागृत हो गया। भीतर शांति और आनंद ही आनंद। आनंद आत्मा का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव में स्थित हो जाए। शांति ही शांत, आनंद ही आनंद। दो तीन लंबे श्वास लें। अंतर जगत से बाहर के जगत में लौट आए। अपना सच में से जा मैं तिंग हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहं सुविद्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए पूरी श्रद्धा से, विनय से, भक्ति से, समर्पण भाव से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। सभी मेरे साथ करें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम
वंदे स्वच्छं वंदे स्वच्छं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि हम सब प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति आप। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। हाथों का घर्षण जोर से नहीं करेंगे। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर ध्यान का प्रयोग भी किया और ध्यान के प्रकार और ध्यान की विधियों के बारे में हमने जाना। आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, पिछले सोमवार 20 तारीख को हमारा जो सेशन हुआ था उसमें भी हमने ध्यान के विभिन्न विधियों में से सही विधि का चुनाव कैसे करें, इस टॉपिक पर हमारा सेशन हुआ था। बहुत ही शानदार सेशन हुआ था। उस सेशन को आपने अगर अटेंड नहीं किया हो तो वीडियो जरूर देखिएगा। अब आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। चंदू जी ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी, यस। सर, जो ये चार जो अलग बताए मंजू जी आपने, जो ध्यान जैसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये तो पता है हमको, लेकिन जो दूसरे जो चार ध्यान और बताए वो नाम बराबर सुनाई नहीं दिए। एक तो पिंडस ध्यान ध्यान बोला, और क्या क्या बोले? पदस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। क्या सर? रूपातीत। अच्छा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी लिखते, नहीं तो। हाँ हाँ, ये नहीं सुने कभी। जी, कोमल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कोमल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र मंजू जी, मेरा एक सवाल था। जैसे आपने जब रीढ़ की हड्डी पर ध्यान करवाया था कि शक्ति केंद्र पर, फिर ऐसे ऊपर आपने नाभि चक्र, स्वादिष्ट, वो सब चक्रों पे करवाया था अपने केंद्रों पे, तो फिर उस समय हमें अपने श्वासों की स्थिति कैसे रखनी है? मतलब श्वास लेना और छोड़ना है, या एक साथ में पूरा श्वास? हमारे श्वास को हमें देखना ही नहीं है, श्वास को कुछ नहीं करना है। हमें एक ही आलंबन लेना है ना। जब हम प्राण के प्रकंपनों को ही देख रहे हैं तो श्वास को भूल जाइए, उसमें देखने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी। जो हो रहा है उसे चलने दीजिए, भीतर तो सब कुछ चल रहा है, पर हमें उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। हमारा चित्त केवल प्रकंपनों पे रहना चाहिए, है ना। केंद्रों एट ए टाइम हम कभी दो चीजों पे केंद्रित नहीं हो सकते हैं। तो श्वास जैसे आता है उसे आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखना ही नहीं है हमें। केवल प्राण के प्रकंपनों पे अपना ध्यान रखिए, आपको अनुभव हो रहे हैं ना। श्वास को भूल जाइए। केंद्रों पर ध्यान रखना है क्या, रीढ़ की हड्डी के हाँ, जो? मैंने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए उसके भीतर प्रकंपन अनुभव होते हैं, रीढ़ की हड्डी के भीतर हमें। वो हमारी प्राण की धारा बह रही है, उसमें प्रकंपन है, और उसी के ऊपर ही हमारे सब चैतन्य केंद्र स्थित है। चैतन्य केंद्र का है चेतना का घनीभूत रूप। चैतन्य केंद्र तो चेतना ही है, वो कोई भौतिक नहीं है कि अगर आप चाहोगे डायसेक्शन करें और हमें दिखे शरीर में चैतन्य केंद्र, ऐसा नहीं है। वहां चेतना सघन रूप से विद्यमान है। जी जैसे कि आपको उदाहरण दूं, हमारे घर में चारों तरफ बिजली के तार है ना, लाइट पंखे सब जगह है, लेकिन कुछ सॉकेट्स है ना एक जगह। अगर सॉकेट्स चला जाता है तो हमारी एक फ्लोर की बिजली खत्म हो जाती है। तो ये जो सॉकेट्स है वो हमारे चैतन्य केंद्र है, ठीक है ना। ये जी सॉकेट्स है, तो इनको अगर हम चार्जेस रखते हैं तो पूरी बॉडी हमारी चार्ज रहती है ऑटोमेटिक। जी, बहुत बहुत आभार। अनिल जी बेंगानी ने हैंड राइज किया हुआ है। अनिल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ, वीडियो वीडियो वीडियो। जय जिनेन्द्र, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी, बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि आपने बोला कि
सुषुम्ना में होने वाले प्राण के परिकंपनों का अनुभव करें, तो इसका अनुभव कैसे करना है, इसको कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं? नहीं, एकदम वाइब्रेशन ही फील होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पैर कभी सो जाता है, झनझन करता है ना, तो उस तरह से हमें भीतर में प्रकंपन अनुभव होते हैं। कभी आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं जब आप ध्यान में चले जाते हैं तो हमारा शरीर कांपने लग जाता है। तो वो चीज ही क्या है, प्रकंपन है। और ये प्राण के प्रकंपन, जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है शरीर में प्राण के रूप में, उसी के प्रकंपन होते हैं। अगर मैं आध्यात्मिक भाषा में कहूँ तो हमारे तेजस शरीर का अनुभव है। पर उससे और गहराई में जाए तो प्राण कर्म शरीर भी प्रकंपित हो रहा है, उसके और गहरे हैं अनुभव है। तो जो वो वाली बात है, वो बहुत लास्ट की बात है कि हम कर्म को और प्राण के प्रकंपनों को अलग से अनुभव कर पाए। पर प्राण के प्रकंपन अनुभव करना लगभग आसान सी बात है। अगर ये स्थूल शरीर हमारा, ये ग्रॉस बॉडी अगर रिलैक्स हो जाती है, कायोत्सर्ग सद जाता है, तो हमें ऑटोमेटिक प्राण के प्रकंपन अनुभव होने शुरू हो जाएंगे शरीर में। तो ये हमारा तेजस शरीर है। अलका जी, आपको कुछ कहना है? अलका जी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंजू जी। इस तरह कुछ लोग अभी नए भी जुड़ रहे हैं, तो अच्छा कि उनको भी ये सब जानकारी मिलती है ना। और जो पुराने जैसे चंदू जी वगैरह भी है, और हमारी कोमल जी वगैरह, तो ये नहीं, कुछ बातें ऐसी है कि जो रिपीट होती है तभी एकदम दिमाग में फिट बैठती है। एक बार सुनने से वो याद नहीं आता है। तो इस तरह आप पूरा ध्यान के प्रकार बताए तो बहुत अच्छा लगा और बहुत इसका उपयोग होता है। और केवल ऐसा ही नहीं, अभी मैं एक किताब पढ़ रही हूँ ध्यान के बारे में। उसमें भारत की और बाहर के भी ध्यान की कितने पद्धतियां हैं और क्या क्या ध्यान है, वो पढ़ रही हूँ तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि इतनी पद्धतियां, इस पर भी एक बार चर्चा होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर पुस्तक है। तो इस प्रकार ध्यान भारतीय संस्कृति का तो मूल है, परंतु जितना जानेंगे उतना पुराना है। और मेरे पास एक स्थानकवासी साध्वी ने लगभग 40 साल पहले ध्यान पर पीएचडी की थी, वो किताब भी मिली मुझे। तो ये सब बातें अपने को थोड़ी थोड़ी अपना भी नॉलेज बढ़ाती है और सबके लिए भी उपयोगी है। मंजू जी का नॉलेज तो बहुत क्लियर और ठोस है। वो हमें ट्रेनिंग भी देती है सबको और परफेक्शन कराने की कोशिश करती है और बहुत मेहनत करती है। तो एक बार मंजू जी के लिए सभी ओम आरम करे, हाथ जोड़ के। ओम आरम, ओम आरम। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मंजू जी का ध्यान, उसकी आवाज में बहुत मिठास है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो ध्यान एकदम शांति से आता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। मैंने एक बार बोला भी था, मंगल भावना जिनकी है और जुबान पर मिठास है, ऐसी हमारी मंजू जी है। एक बार मैंने कहा भी था। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओम अरहम। तो सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी आपका भी, जितने भी भाई बहन जुड़े सभी के तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।